लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द टेंसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। अब हम सारे टेंसेस को चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। इन द फर्स्ट रॉ प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर ये आ जाएंगे। फर्स्ट रॉ जो है उसमें आ जाएगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे आ जाएंगी सब टाइप्स, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। So what will you have to do? Just remember this chart and you will remember all the tenses. आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट को याद रखना है जिसके थ्रू आप सारे टेंसेस को याद रख सकोगे। So let's start with present simple tense. It denoted a truth or a regular habit. जो simple present tense है हमें बताता है truth को या फिर regular habit को, means के सच्चाई को और रोजाना आपके एक ही काम करने को। The sentence structure is subject plus verb first form plus object. अब simple present tense का जो sentence structure है वो ये है subject plus verb की first form plus object. उसके बाद है simple past tense. Simple past tense refers to a complete action. Simple past tense ऐसे actions को बताता है जो कि completed है, जो complete हो चुके हैं। और इसका structure क्या होता है, subject plus verb second form plus object. उसके बाद है simple future tense. You refer to a future action that will be completed in future itself. फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो ये बताता है कि ये एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। Now let's move on to the present continuous tense. In the present continuous tense refer to an ongoing activity. Present continuous ऐसे सेंटेंस को बताता है जो कि अभी हो रहे हैं, अभी ongoing चल रहे हैं। Structure of present continuous tense is subject plus is am are plus verb ing plus object. इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन द पास्ट कंटिन्यूअस वी रेफर टू पास्ट इनकम्प्लीट एक्टिविटी अंटिल सम अनदर एक्टिविटी बिगिन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट एक्टिविटी होती है, इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए होते जब तक कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता। Structure of past continuous tense is subject plus was verb plus verb ing plus object. Structure of past continuous हमारे पास ये होता है कि subject आ जाता है, साथ में helping verb आ जाएगा was या फिर were और verb की ing form यूज होगी और साथ में आ जाएगा object. For future continuous tense refers to the future incomplete activity until some another event occur. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसी एक्टिविटी या ऐसे काम बताता है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए होते फ्यूचर में जब तक कि कोई दूसरा एक्शन ना आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है और उसके साथ आ जाता है ऑब्जेक्ट। In the present perfect tense, we refer to the perfectly completed action or activity. Perfect tense में हम ऐसे actions को बताते हैं जो कि complete हो चुके होते हैं प्रेजेंट में। The activity that are started in the past and still valid in the present, या फिर ये ऐसी एक्टिविटी को बताते हैं जो कि पास्ट में परफॉर्म हुई होती है लेकिन वो स्टिल वैलिड होती है प्रेजेंट में, मतलब कि प्रेजेंट में वो फिर भी ज़रूरी होती है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज़ या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी रेफर टू अ कंप्लीट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसे एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं किसके साथ, किसी और एक्शन के साथ। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट यूज होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस refers to an action that will happen before any other event.
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है किसी और एक्शन के होने से पहले। कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा किसी दूसरे एक्शन के परफॉर्म होने से पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। Now let's look into the perfect continuous tense. In all of them, more importance is given to the duration of action. अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। इसमें क्या होता है कि इनमें सारी टाइप्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है टाइम को। For present perfect continuous tense, it refers to an action that started in the past. ये ऐसे एक्शंस को बताता है जो कि स्टार्ट होते हैं पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, लेकिन स्टिल चल रहे होते हैं प्रेजेंट में भी। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट रेफर्स टू पास्ट इनकम्प्लीट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में इनकम्प्लीट है, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुए, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी और एक्शन के साथ, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, लेकिन जो टाइम है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। For future perfect continuous, it refers to future incomplete activity with respect to another. अब future perfect continuous में क्या होता है कि वो एक्शन जो incomplete होंगे किसी और एक्शन से पहले, मतलब कि मैं ये काम करूँगा उस काम के करने से पहले। Here we are giving more importance to the action duration in the sentence. इसमें भी हम ज़्यादा importance किसको दे रहे हैं? टाइम को। The sentence structure is subject plus will have been plus verb ing plus object. यहाँ पर भी sentence structure होगा subject plus helping verb आ जाएगा, will have been, उसके साथ verb की ing फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा object. This is the entire chart of all the tenses with the trigger word to remember. अब ये पूरा चार्ट है सारे टेंसेस का जिसमें मैंने एक वर्ड दे दिया जिसके थ्रू आप रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, एंड अ सेंटेंस स्ट्रक्चर टू फॉलो। और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। Pause the video and remember this chart. You will never forget tenses. That's all about tenses. इस वीडियो को आप पॉज करके इस पूरे चार्ट को याद रखें, उसके बाद आप कभी भी टेंसेस को नहीं भूलेंगे। I hope now you are clear with all the tenses. For more such videos, like, share and subscribe.